स्टूडेंट्स, ऑन किलिंग ए ट्री समरी इन हिंदी एक पोएम है 9th क्लास की, जिसकी समरी इसमें दी गई है। सारांश। यहाँ लेखक इस बारे में बात करता है कि कोई पेड़ को कैसे मार सकता है। ऑन किलिंग ए ट्री मतलब एक पेड़ को मारने पर ये पूरी पोएम है। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि एक साधारण कटौती पर्याप्त होती है। लेखक का कहना है कि एक पेड़ को अगर ख़त्म करना है तो केवल उसे काटना ही पर्याप्त नहीं है। एक पेड़ को नष्ट करने के लिए एक साधारण कटौती निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होती है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और यह मिट्टी में निहित हो जाता है। लेखक हमें ये बताता है कि पौधे बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषण लेते हैं और धीरे धीरे यह एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। पेड़ और मिट्टी के बीच एक मजबूत संबंध होता है। पेड़ अपनी कई पत्तियों और एक दुर्जेय टंक को विकसित करने के लिए पानी, हवा और धूप का उपयोग करता है। दुर्जेय ट्रंक यानी मजबूत जो उसकी शाखा होती है, ये विकसित करने के लिए उसे धूप और पानी और हवा की आवश्यकता होती है। मनुष्य पेड़ काटने का कार्य कई टुकड़ों में करता है, यहाँ तक कि पेड़ को काटना और काटना भी पूरी तरह से पेड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल काट करके गिरा देना पर्याप्त नहीं है। पेड़ में कटने की बात सफलता देती है। यह निश्चित रूप से मानव रक्त स्राव के समान है। जैसे कि एक मनुष्य का मारना होता है, उसी तरह पेड़ का काटना भी उसे मारना ही होता है। धीरे धीरे समय के साथ यह कटौती ठीक हो जाती है और नई शाखाएं फिर से उभरने लगती हैं। इससे पता चलता है कि पेड़ों में ठीक होने की अद्भुत क्षमता होती है। बहुत शीघ्र ही वो रिकवर हो जाते हैं। इसलिए पेड़ को मारने के लिए और भी कठिन कदम की आवश्यकता होगी, ऐसा लेखक कहता है। यदि पेड़ को मारना है तो इससे भी अधिक कठोर रूप से उसे मारना होगा। कभी फिर समझाता है कि किसी भी संदेश से परे वृक्ष को मारने के लिए उसे उखाड़ना चाहिए। यदि बिल्कुल ख़त्म करना है तो उसे उखाड़ देना ही बेहतर होगा। एक पेड़ को पृथ्वी से अलग करना, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए जो उसे समर्थन प्रदान करता है, जिससे पेड़ को शक्ति मिलती है जड़ों से, तो जड़ों को ही ख़त्म करना पड़ेगा, तभी पेड़ पूर्णतः मरेगा। पेड़ की जड़ें ऐसी हैं कि वह पेड़ और मिट्टी को एक साथ बांधती हैं। इस बंधन के कारण पेड़ पृथ्वी के गड्ढे से जुड़ा हुआ होता है। लेखक हमें बताता है कि जड़ें पेड़ का सबसे छिपा हुआ हिस्सा होती हैं। जड़ें भी पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती हैं। इसलिए पेड़ को नष्ट करने के लिए जड़ों को खोदना चाहिए। पहले जड़ों को नष्ट करना चाहिए, तभी पेड़ जो है ख़त्म हो सकता है। जड़ें उस पेड़ का एक हिस्सा हैं जो नम है, साथ ही जड़ें सफ़ेद रंग की होती हैं। एक पेड़ को उखाड़ना निश्चित रूप से इसे नष्ट करने का अंतिम चरण है। पेड़ को उखाड़ फेंकना एक अंतिम चरण है। पहले ऊपर का हिस्सा काटा जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो जड़ तक पहुंचते हैं। जड़ को सबसे अंत में उखाड़ा जाता है। एक बार जब पेड़ का उखाड़ना शुरू हो जाता है तो पेड़ के मरने से कुछ समय पहले की बात है। पृथ्वी पर कोई भी पेड़ उखाड़ने के बाद बच नहीं सकता। धीरे धीरे पेड़ उखड़कर सूख जाता है। यह सूखने और सूखने की क्रिया हवा और गर्मी की क्रिया से होती है। ट्रंक जो कि एक तना होता है, धीरे धीरे भूरा हो जाएगा। ट्रंक धीरे धीरे और कठोर हो जाएगा, सूख जाएगा। सबसे उल्लेखनीय पेड़ अंततः अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा और इसलिए जड़ों को उखाड़कर एक पेड़ को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। लेखक का यही कहना है, यदि पेड़ को समाप्त करना है तो उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा। यही है ऑन किलिंग ए ट्री
इसकी समरी जो उसमें बताई गई है।